वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अधिगम केंद्रित के कार्य क्या क्या है। तो पहला जो कार्य है वो है कि जांच या चिंतन का प्रयोग। मतलब हम स्टूडेंट का जब भी किसी भी शिक्षण अधिगम के दौरान सबसे पहले हम उसको जांचेंगे और चिंतन करेंगे कि हमको उसको कैसा अभ्यास कराना है, कैसे ये कार्य को कराना है, जिससे कि स्टूडेंट के अंदर जो कमियां हैं उसको हम सुधार सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि वास्तविक समस्याओं को हल करके सीखना। मतलब स्टूडेंट के पास जो रियल समस्या है उसको हम क्या ऐसा करेंगे जिससे कि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। मतलब अगर मान लो लाइक एग्जांपल मैं देती हूँ कि स्टूडेंट को पढ़ने की समस्या वो उसकी वास्तविक या रियल समस्या है। मतलब कि स्टूडेंट को अगर मैथ सोल्व करने में समस्या है तो उसको हम पहले जांच लेंगे और उसको क्या ऐसा उसका सॉल्यूशन निकालेंगे जिससे कि स्टूडेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और उसकी समस्या का समाधान हो। नेक्स्ट जो है वो है कि विषय वस्तु के कार्य को समझना और क्यों सीखा जाता है। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले स्टूडेंट को हम विषय वस्तु को समझाएंगे और सिखाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट जो है कि उसके पास क्यों ऐसा विषय वस्तु को समझने में कठिनाइयाँ आ रही है, तो उसका हम हल करेंगे। नेक्स्ट है कि विषय वस्तु के मूल्य के लिए प्रशंसा। अगर हम किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और उसकी कंटेंट जो है अगर उसको समझ में आ जाता है तो उसकी हम प्रशंसा करेंगे, बल्कि उसको गुड वेरी गुड वाली बातें कहेंगे जिससे स्टूडेंट जो है वो समझ सके और अपना क्वेश्चन को अगर हम उसको बधाई देते हैं तो अगर गलती भी करता है तो वो सुधारने का कोशिश करता है। नेक्स्ट है कि विषय वस्तु को सीखने के लिए छात्रों को मदद करना। स्टूडेंट को हमेशा अगर उसके पास कठिनाइयाँ आ रही, समस्या आ रही, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, बल्कि सहयोग भी कराएंगे स्टूडेंट से। और अगर एक स्टूडेंट को अगर समझ में आ रहा है दूसरे को नहीं आ रहा तो उसको हम सहयोग करते हुए ही उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु को सीखने के लिए छात्रों का मदद करना। नेक्स्ट है रोल ऑफ द टीचर। यहाँ पर शिक्षक की क्या भूमिका है शिक्षण अधिगम केंद्रित या फिर हम अधिगम केंद्रित में। तो वो पहला जो टीचर का भूमिका है, रोल है, वो है कि अधिगम हेतु छात्र को बढ़ावा देना। दूसरा है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को सम्मिलित करना। नेक्स्ट है कि छात्रों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है शिक्षण लक्ष्यों के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकी का उपयोग करना। नेक्स्ट है सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। नेक्स्ट है शिक्षक एवं छात्र शिक्षण सामग्री से अंतःक्रिया करना। तो पहला इसमें कहा गया है कि अधिगम हेतु छात्र को बढ़ावा। मतलब स्टूडेंट को हमेशा उसको पढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे, पढ़ाएंगे और उसको मोटिवेट करवाएंगे कि अगर वो गलती भी कर रहा है तो उसको बोलेंगे अगर आप 1000 गलती करो लेकिन इसमें थोड़ी सुधार आएगी, आप अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो टीचर का रोल है कि उसमें विभिन्न तरह के जो अधिगम शैलियाँ हैं उसको सम्मिलित करना। अगर स्टूडेंट को लिख के अगर पढ़ने में समस्या है तो हम उसको प्रोजेक्ट में वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा हम दिखा के उसको पढ़ा सकते हैं। तो हम उसको कह सकते हैं कि विभिन्न शैलियों में उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम उसको सम्मिलित करेंगे जिससे कि स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट है छात्रों की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब टीचर को हमेशा ये प्रोत्साहन देना है और टीचर को हमेशा उसकी जो कमियां हैं उसको स्वीकार करना है और उसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों की जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो टीचर का ये रोल है कि जितनी भी स्टूडेंट की जिम्मेदारियाँ आए उस जिम्मेदारियाँ को वो स्वीकार करे और उसे सिखाए और आगे बढ़ाए। नेक्स्ट है कि शिक्षण लक्ष्यों के लिए उपयुक्त शिक्षण तकनीकी का उपयोग करना। मतलब टीचर का ये भूमिका होना चाहिए कि हम विभिन्न तरह के तकनीकों को यूज करते हुए, उसका उपयोग करते हुए स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे। लाइक कि अगर हमारा मॉडर्न ज़माना है तो सिर्फ हम चौक से ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि चौक के साथ साथ हम उसकी अभी हमारे मॉडर्न ज़माने में हम स्मार्ट क्लास के द्वारा या पावर पॉइंट के द्वारा भी हम उसको पढ़ाएंगे, जिससे स्टूडेंट का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो उसके लिए आसानी हो सके। नेक्स्ट है कि सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। स्टूडेंट को हमेशा हम मोटिवेट करेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप अच्छा कर सकते हो, आप करो। ये हम उसको मोटिवेट करेंगे जिससे कि स्टूडेंट मोटिवेट होते हुए वो आगे बढ़ेगा और अच्छा करना सीख लेगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक एवं छात्र शिक्षण सामग्री से अंतःक्रिया करना। हमेशा स्टूडेंट को अपना जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो रिसोर्सेस है, मटेरियल है, उसके साथ उसको अंतःक्रिया करना चाहिए। साथ ही साथ टीचर के साथ उसका जो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो एक फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि हमेशा जो उसकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को वो सुधार
सके और टीचर स्टूडेंट के बीच कोई गैपिंग ना रहे, तब हम इसको कह सकते हैं कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें टीचर का भी महत्वपूर्ण रोल होता है और इसका हमने कार्य बताया वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मैं यही कहूँगी कि टीचर का जो रोल है वो महत्वपूर्ण रोल है और टीचर ही ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट को उसका जो पथ है उस पथ तक पहुँचाती है और उसका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करवाती है। धन्यवाद।